जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो अगर आप भी पेंशनर्स हैं या फिर पेंशन के किसी भी वर्ग से आप पेंशन राशि का लाभ लेते आ रहे हो प्रति माह, तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, क्योंकि तीनों ही कैटेगरी की जो पेंशन होती है उसमें गवर्नमेंट ने कुछ बदलाव किए हैं। तीनों ही कैटेगरी यानी कि वृद्धावस्था, विकलांग और विधवा पेंशन। तो आइए जानते हैं इन कैटेगरी में आखिर कौन कौन से चेंजेस हुए हैं जो आपको जानना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जो भी चीज़ें हैं वो आगे अब आपको समझाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि भारत सरकार ने 2025 में वृद्धावस्था, विकलांग और विधवा पेंशन, जी हाँ साथियों, तीनों ही कैटेगरी की पेंशन में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। कई महत्वपूर्ण बदलाव जो है गवर्नमेंट ने इसमें किए हैं। तो यह कदम समाज के कमज़ोर वर्गों को, यानी कि जो तीनों ही कैटेगरी हैं ये समाज में कमज़ोर वर्गों में आती हैं, क्योंकि ये लोग खुद से अपना खर्चा जो है वो नहीं चला सकते। विशेष रूप से बुजुर्ग नागरिकों के लिए राहत और सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से उठाए गए हैं। तीनों ही कैटेगरी में बात करें तो मेन जो फोकस है वो बुजुर्गों पर किया गया है, यानी जो वृद्ध होते हैं जिनकी एज 60 साल से ऊपर होती है और वो पेंशन राशि का लाभ ले रहे होते हैं, उनके लिए कुछ चेंजेस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। मार्च 2025 से इस योजना के तहत पेंशन राशि का वितरण शुरू होगा, यानी जो भी बढ़ी हुई घटी हुई जो भी पेंशन है आगे हम आपको बताने वाले हैं, उसका जो वितरण है वो आपको मार्च के माह से कर दिया जाएगा। यानी मार्च माह में इसका जो भी प्रोसेस है उसको पूरा कर लिया जाएगा, एंड जो 1 अप्रैल को आपकी पेंशन राशि आएगी उसमें आपको इंक्रीमेंट या फिर जो भी चीज़ें हैं वो देखने को मिलेंगी। तो इससे लाखों करोड़ों लाभार्थियों को सीधा फायदा होगा जो गवर्नमेंट की ये जो नई स्कीम आने वाली है। तो चलिए आपको उससे हम अवेयर करा देते हैं कि कौन सी ऐसी स्कीम है जो आपको जानना चाहिए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इसका ओवरव्यू देख लेते हैं आखिर क्या रहने वाला है। तो चलिए यहाँ पर आप लोग को इसका ओवरव्यू दिखा देते हैं कि आखिर इस पेंशन जो राशि है इसका ओवरव्यू क्या रहा है स्कीम का। तो योजना का नाम जो है वो वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन योजना 2025 है। लिखा केवल वृद्धावस्था है, लेकिन बात तीनों ही कैटेगरी के लिए होगी। लागू होने की तिथि यहाँ लिखा हुआ है फरवरी 2025। मैंने पहले भी आपको बताया कि फरवरी में ये चीज़ लागू होने वाली थी, बस किसी कारणवश इसको आगे के लिए पोस्टपोन कर दिया गया था। तो अब इसको आपको मार्च में देखने को मिल सकता है। मेन जो लाभार्थी सोर्स होगा वो होंगे बुजुर्ग नागरिक, यानी विधवा और वृद्धा। अगर आप विकलांग हो तो भी आपको इस चीज़ का फायदा मिलेगा, लेकिन सबसे पहले जो फोकस किया जा रहा है वो किया जा रहा है बुजुर्ग नागरिकों पर, चाहे हम स्त्री हो चाहे कोई पुरुष हो। वैसे 60 साल के ऊपर की एज होनी चाहिए, उसको मेन पहले फ़ायदा मिलेगा, प्राथमिकता मिलेगी। एंड जो अगर आप विकलांग हो या फिर विधवा हो तो भी आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा, बट सबसे पहले प्राथमिकता बुजुर्ग नागरिक को ही मिलेगी। मासिक पेंशन राशि देखिए 3,000 रुपये से 10,000 रुपये तक की होती है। श्रेणी के अनुसार देखिए लिखा हुआ है, यानी कि राज्यों के हिसाब से श्रेणी के हिसाब से अलग अलग ये होता है, वो अलग अलग डिपेंड करता है। पात्रता आयु की बात करें तो 60 वर्ष या उससे अधिक। वार्षिक आय सीमा जो रहती है वो 1,00,000 रुपये से कम होती है, यानी कि अगर आप एक लाख रुपये से ज़्यादा की अर्निंग करते हो पर ईयर तो आप इस योजना के लिए एप्लीकेबल नहीं हो। आवेदन प्रक्रिया की बात कर लें, ऑनलाइन और ऑफलाइन। सबसे नंबर 1 पर यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर हमें पहले से पेंशन राशि का लाभ मिल रहा है तो क्या हमें इसके लिए फिर से ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी तरीका है उससे आवेदन करना पड़ेगा? तो जी नहीं, अगर आप पहले से किसी भी तरह की पेंशन राशि का लाभ ले रहे हो तो ये आपको आवेदन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी आवेदन होगा वो ऐसे लोग करेंगे जिन्होंने अभी तक एक भी किस्त पेंशन राशि की नहीं मिली है, यानी कि न्यू लोग हैं, जो पहले फ्रेशर्स हैं, जो नया आवेदन करना चाहते हैं, केवल उनके लिए इस चीज़ को आवेदन जो है प्रक्रिया है वो ओपन रहेगी। अगर आपका पुराना अकाउंट है तो वो अपने आप ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। वित्तीय स्रोत, यानी जो पैसे हैं इसका वित्तीय स्रोत क्या रहता है, तो केंद्र और राज्य सरकारें। मैं पिछली कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि केंद्र और राज्य सरकारें 50-50% जो राशि होती है उसको ऐड करके तब 100% का लाभ आपको देती हैं। तो वो डिपेंड करता है आपकी राज्य सरकार के ऊपर, क्योंकि केंद्र सरकार का देखिए फिक्स रहता है, क्योंकि केंद्र जो है वो हर राज्य को बराबर पैसा देता है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं यूपी हो गया, एमपी हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पर 500-500 रुपये जो केंद्र सरकार की तरफ से दिए जाते हैं, एंड राज्य सरकार की तरफ से भी 500-500 रुपये दिए जाते हैं, तब 1,000 रुपये ऐड होकर वो आपको मिलता है। एंड अगर राज्य सरकार चाहे, मान लीजिए आप बिहार से हो, एंड अगर आपके जो मुख्यमंत्री हैं इस समय नीतीश कुमार, अगर ये चाहें तो अपनी तरफ से जो 500 देते हैं उसको बढ़ा करके ये 2,500 कर दें, तो 500 रुपये गवर्नमेंट केंद्र सरकार दे रही है, 2,500 ये, तो आपको 3,000 रुपये मिलेगा। बट डिपेंड करता है ये राज्य के ऊपर। आई थिंक आप लोग को क्लियर समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग जान लेते हैं कि पेंशन योजना में आपके मुख्य बदलाव कौन कौन से हुए हैं। तो पहला हो जाता है पेंशन राशि में वृद्धि, यानी अब मासिक पेंशन राशि 3,000 रुपये से शुरू होकर 10,000 रुपये तक की होगी। मिनिमम पेंशन राशि 3,000 और मैक्सिमम पेंशन राशि 10,000 रुपये। 80 वर्ष से अधिक आयु वाले बुजुर्गों को अतिरिक्त 500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, यानी आप 80 साल की उम्र को क्रॉस कर चुके हो तो आपको 500 रुपये एक्स्ट्रा में मिलेंगे। आयु सीमा में बदलाव, आखिर एज लिमिट है उसमें क्या रिलैक्सेशन वगैरह मिला है कि नहीं,
तो न्यूनतम पात्रता आयु अब 60 वर्ष है, जो कि पहले 58 तक थी। कई राज्यों में 58 साल थी, कहीं कहीं पर 62 थी। तो उसको अब कंबाइंड करके एक यूनिक कर दिया गया है, यानी 60 साल अब हर राज्य के निवासी 60 साल तक हैं तो वो आवेदन कर सकते हैं। पहले यह सीमा कुछ राज्यों में अलग अलग थी, लेकिन अब इसे समान रूप से लागू कर दिया गया है। बात करें यहाँ पर तीसरे और चौथे बदलाव की, तो ये भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिजिटल भुगतान अनिवार्य कर दिया गया है, यानी सभी पेंशन राशि अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा की जाएगी। इसके लिए आधार कार्ड और बैंक खाता आपका होना ये कंपलसरी है, 2 चीज़ें होंगी। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जो आधार कार्ड है वो बैंक खाता से लिंक होना चाहिए, तभी आपके अकाउंट में इस पेंशन का लाभ जो है वो पहुंचेगा। फ्री हेल्थ चेकअप और अन्य सुविधाएं, यानी लाभार्थियों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं की जांच की सुविधा दी जाएगी। यानी आपको अगर किसी भी तरह की परेशानी है, आप मंथली चेकअप के लिए जाते हो, अपना जो भी आपका हेल्थ का होता है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। बुजुर्गों के लिए विशेष डे केयर सेंटर भी खोले जाएंगे। तो ये हो गए इसके 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब 5वां इसका हम लोग बात करते हैं पात्रता मापदंड, यानी ऐसे लोग जो इसके लिए फ्रेशर्स हैं और नया आवेदन करना चाहते हैं वो इसके लिए पात्रता क्या मैच करते हैं या नहीं। तो आवेदक की आयु कम से कम 60 साल तक होनी चाहिए। वार्षिक पारिवारिक आय जो है वो 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। आवेदक गरीबी रेखा यानी बीपीएल जो होता है आपका बिलो पॉवर्टी लाइन, इसके नीचे का होना चाहिए। यानी कि अगर आपके पास राशन कार्ड है तो यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकता है। आवेदक किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ ना ले रहा हो। तो ये हो गया इसके पात्रता मापदंड। एंड डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी मैंने आपको पहले ही बता चुके हैं, आगे भी हम आपको बता देते हैं अगर आप लोग जानना चाहते हो तो। चलिए यहाँ पर आपको इसकी हम आवेदन प्रक्रिया बता देते हैं क्या रहने वाली है। तो अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हो तो आपको सरकारी पोर्टल पर जाना है। आपके राज्य का जो भी सरकारी पोर्टल हो ये आपको गूगल से पता करना है। वृद्धावस्था पेंशन योजना का फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है। वृद्धावस्था लिखा हुआ है, अगर आप विधवा हो या विकलांग हो तो आप अपनी कैटेगरी का फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा। नहीं डाउनलोड करना है तो आप ऑनलाइन वहीं पर फिलअप करके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो साथ में आप अपलोड कर देना। अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं पता है तो आगे हम आपको बताने वाले हैं। अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो एलिजिबल है आपकी नज़र में, बट वो आप जो है वो उठा पाए, सबमिट आपको फॉर्म कर देना है। और एक आवेदन संख्या आपको मिलेगी, यानी रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, उसको आपको नोट करके रख लेना है। इस रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको मिलेगा इसको तब तक नोट करके रखिएगा जब तक आपके अकाउंट में पेंशन राशि की पहले की से जमा ना हो जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पेंशन राशि आपके अकाउंट में नहीं पहुँचती है तो आप लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एंड अगर आपके पास ये रजिस्ट्रेशन नंबर होगा तो आप इसके थ्रू क्लेम कर सकते हो। बात कर लेते हैं हम लोग ऑफलाइन आवेदन अगर आप करना चाहते हो तो आपको अपने नज़दीकी जनसेवा केंद्र, अगर आप शहर या ग्रामीण किसी भी क्षेत्र के निवासी हो तो जनसेवा केंद्र तो अब हर जगह होते हैं। सीएससी सेंटर यानी साइबर कैफ़े जिसको हम लोग बोलते हैं, तो आप वहाँ पे जाके फिलअप करा सकते हो। 40-50 रुपये लेगा, आपके फॉर्म फिलअप करके दे देगा। एंड आप अगर आप ग्राम पंचायत कार्यालय में जा सकते हो अगर आप गाँव के हो एंड शहर के हो तो आप नगर पालिका कार्यालय जाकर वहाँ से फॉर्म को प्राप्त करके उसको फिलअप कर सकते हो। फॉर्म प्राप्त जैसे ही कर लें उसको भरकर जो भी डॉक्यूमेंट्स हम आगे बताने वाले हैं साथ में आपको अटैच कर देना है। और जो भी अधिकारी जिससे आपने फॉर्म लिया है उसी को ये फॉर्म को आपको सबमिट कर देना है। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर कौन कौन से रहेंगे जो कि आपके पास होना कंपलसरी है। तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी लग जाएगी, आय प्रमाण पत्र आपका लगेगा यानी इनकम सर्टिफिकेट जो होता है, जन्म प्रमाण पत्र या फिर आयु प्रमाण पत्र वगैरह जो होता है आपका होना चाहिए। अगर आपके पास 10th की मार्कशीट होगी तब भी यहाँ पर आपका काम हो जाएगा। गरीबी रेखा प्रमाण पत्र अगर आपके पास लागू हो तो, यानी अगर आपके पास गरीबी रेखा प्रमाण पत्र बना हुआ है तो आप यहाँ पर लगा सकते हो, वरना आप इसकी जगह पर राशन कार्ड भी यूज़ कर सकते हो। मैं आपको स्टार्टिंग में इस चीज़ को बता चुका हूँ। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।